तो आप सभी ने मिनी व्लॉग देखा ही होगा और मिनी व्लॉग में मैंने आप सभी को बताया मम्मी से मिलिए। चलिए ये मम्मी वाला कंफ्यूजन भी मैं सभी के लिए दूर कर दूंगी आज वाले व्लॉग में। लेकिन व्लॉग को एंड तक जरूर देखना। आज ना मेरा दिन बहुत ही अच्छा निकला, मैंने सोचा भी नहीं था आज तो। एक्चुअली आज जयदेव को सबसे पहले तो मैंने दूध पिलाया, क्योंकि आज संडे है, जयदेव की स्कूल की छुट्टी है। फिर मैंने आज माइक्रोवेव निकाला, और जब से जयदेव समझदार हुआ है ना, उसके बाद से माइक्रोवेव इसके सामने इस तरीके से कवर से निकाला ही मैंने आज है। और इसने गौर से देखा भी आज ही है। जब मैंने बताया इसमें ये चीज़ें गरम करूँगी, तो जयदेव बड़ा एक्साइटेड हो गया, मम्मी ये ऐसे हुआ क्या, वैसे हुआ क्या? तब 10 से 50 सवाल लेके आ गया भई ये सामने, कि मम्मी ये कैसे-कैसे होगा? फिर मैंने माइक्रोवेव चालू किया, ये बिल्कुल सही अवस्था में है और ये माइक्रोवेव मैंने नहीं खरीदा है, ये मुझे मेरी मैरिज में एज़ अ गिफ्ट मिला है। तो ये माइक्रोवेव के अंदर सबसे पहले तो मैंने रात का बचा हुआ ब्रेड पकोड़ा गरम किया। कल जो मंदिर में फाग हुए थे ना, वहाँ पर बचे हुए ब्रेड पकोड़े थे, जो कि सभी को मिले थे ऐसे प्रसाद के रूप में, तो हमने इसे गरम किया। जब मैंने इसे गरम करा ना, तो उसके अंदर से बहुत सारा तेल बाहर निकला। मुझे ना माइक्रोवेव की स्मेल ही समझ नहीं आई। इसमें ना ऐसी किरणें होती हैं जो कि खाने में मिल जाती हैं और फिर बाद में एक समय पर आने में कैंसर भी होने का खतरा हो जाता है, जहाँ तक मैंने इसके बारे में पढ़ा है। उसके बाद में मैंने उसको थोड़ा-सा साफ किया और फिर मैंने इसके अंदर जलेबी गरम होने के लिए रखी। जयदेव अपना दूध छोड़कर भी मेरे पास आके बैठ गया। तो बाबू बार-बार कह रही थी कि ये बिल्कुल दूध नहीं पी रहा है, और उसको दूध का गिलास लाकर दे रही थी। मैंने फिर ये ब्रेड पकोड़ा गरम किया ना, तो बाबू ने भी चेक किया, बाबू कहने लगे ये तो बिल्कुल बढ़िया गरम हो गया। फिर बारी आती है इसकी, मैंने इसमें क्या किया कि पतासियाँ थी ना जो तल के तैयार होती है, जिसके अंदर पाउडर फॉर्म में मसाले का पानी आता है, वो मतलब पाउडर फॉर्म में आता है, पानी में वो मिला लो पाउडर, फिर मसाला जो पतासी का पानी है वो तैयार हो जाएगा। तो पतासी मैंने इस तरीके से रखी तो वो बढ़िया तरीके से बनी। लेकिन जलेबी भी गरम करी, लेकिन कुछ ख़ास नहीं लगा। फिर हम लोगों ने जलेबी खाई, और सही बता रही हूँ, वो ब्रेड पकोड़ा खाने के बाद ना ऐसी स्मेल सर में चढ़ी। मैंने पहले तो तामझाम सारा ऐसे-कैसे छोड़ के नाश्ता किया। बाबू ने भी मेरे साथ जलेबी खाई। टेंशन ये हो रही थी कि भई बाबू को दिक्कत नहीं हो जाए बाद में। चलो मेरा तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाबू का भई दिक्कत देने वाली बात है। और बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि भाभू अलग क्यों रहती है? भाभू अलग नहीं रहती, भाभू अपनी दूसरे बेटे के पास रहती है। तो जब तक नहीं पता हो ना, तो नेगेटिव मत बोला करो किसी के भी लिए, किसी भी फैमिली के लिए। आप देखने आए थे क्या, क्या सिचुएशन है? भाभू अपने छोटे बेटे के साथ रहती हैं, वहाँ पर जहाँ मैं उन्हें लेने गई थी। उस समय फैमिली वहाँ अवेलेबल नहीं थी, तो कोई दिखा नहीं, अदरवाइज़ मैं किसी दिन आपको उनसे भी मिलवा दूँगी। लेकिन भाभू का नेचर है कि भाभू बहुत अच्छे से साफ-सफाई रखती है अपने घर में। अब वो जहाँ भाभू रहेगी वहाँ भाभू का ही घर हुआ ना वो तो। यहाँ भाभू है, यहाँ भाभू का ही घर है, ये जहाँ हम रह रहे हैं। तो भाभू ही सबसे बड़ी है भई, भाभू का ये जो भी है, हमारा क्या है? तो भई ऐसे नेगेटिव मत बोला करो, भाभू का एक्चुअली भाभू अपने बेटों के पास रहती है, भाभू के 4 बेटे हैं। तो भाभू जिसका जब भी भाभू का जिसके साथ रहने का मन होता है, भाभू वहीं चल जाती है। अब तो क्लियर हो गया होगा मे बी आपको कि भाभू अलग क्यों रहती हैं। अलग नहीं रहती वो, जहाँ उनका मन होता है वो वहाँ चल जाती है। थोड़े दिन यहाँ, थोड़े दिन वहाँ, जहाँ उनकी मन होगी वहीं जाएँगी वो। तो वो उनकी चॉइस है भई, इसमें आप लोग बोलने वाले कोई नहीं होते, गलत चीज़ है। ख़ैर किसी ने पूछा उसके लिए मैं स्पेशली नहीं कह रही हूँ, लेकिन जिन्होंने नेगेटिव कहा उनके लिए कह रही हूँ। फिर यहाँ पर मैं पूरे घर में झाड़ू लगा रही हूँ, और माइक्रोवेव निकाला तो उसके अंदर से अखबार-वखबार रखे हुए थे। मैंने उसके कुछ सामानों को अखबारों में रख रखा था इस तरीके से पैक करके। तो आज मैंने उनको भी निकाल दिया और अच्छे तरीके से सारे घर में झाड़ू लगा दी। लेकिन झाड़ू लगाने से पहले माइक्रोवेव का सारा अटरम-पटरम डटरम समेट के रखा, क्योंकि भई फैलावड़ा बहुत अच्छा कर लिया था आज मैंने किचन में से गरम करने के चक्कर से। बहुत सारे मेरे पास, मैंने लास्ट टाइम मुझसे किसी ने पूछा था कि इसके अंदर क्या है? तो मैंने बताया था कि इसके अंदर माइक्रोवेव है। तो मेरे पास बहुत सारे डीएम भी आए थे कि दीदी हम खरीदना चाहते हैं, क्या ये बढ़िया रहता है क्या? देखो, मैं अपने इस व्लॉग के माध्यम से आप सबको बताना चाहती हूँ, माइक्रोवेव मत खरीदना अगर आपके पास नहीं है तो। और आप अगर प्लान कर रहे हो खरीदने का, तो कैंसल कर देना। क्योंकि भई मेरे पास माइक्रोवेव है, आपने खुद बता दो, आपने वीडियोज़ में कब देख लिया मैं इसे यूज़ करती हूँ। बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती मैं। मैंने इसे एक बार है ना, इसके अंदर मैंने सैंडविच बना के ट्राई करा था। बनी नहीं, वो ओवन होता है माइक्रोवेव की जगह, जब मुझे पता नहीं था ना तब की बात है ये। तो माइक्रोवेव की जगह ओवन में सैंडविच बनती है, लेकिन मैंने सोचा एक ही चीज़ होता होगा दोनों, तो मैंने इसमें गरम करके देखा था। दूसरी चीज़, आज मैंने दूसरी बार इसे चलाकर देखा है, और ये सिर्फ़ 2 बार ही यूज़ हुआ है देख लो 6 साल के अंदर। तब से रखा हुआ है, ये मैरिज में हमें गिफ्ट में मिला था। तो इस वज़ह से क्या है कि माइक्रोवेव ना हमने यूज़ नहीं करने का कारण ये था,
मैंने इसके बारे में नेट पे देखा था, जिसमें बहुत सारी वीडियोज़ में ये बताया गया था कि माइक्रोवेव बिल्कुल भी सही नहीं होता है, इसमें ऐसी किरणें होती हैं जो कि एक समय पर कैंसर भी क्रिएट कर सकती है। तो भई मैं ऐसी बीमारियों से तो दूर ही रहना चाहूँगी। तो इसलिए मैंने माइक्रोवेव यूज़ करना सही नहीं समझा और मैं तो आपको भी सजेस्ट नहीं करूँगी। फिर उसके बाद मैं किचन की साफ-सफाई करने लगी थी। मैं बीच-बीच में सारा काम कर रही हूँ आज, क्योंकि पहले झाड़ू लगाई, फिर पोछा लगाऊँगी। लेकिन पोछा लगाने से पहले किचन की स्लैब की साफ-सफाई इसलिए कर रही हूँ कि किचन की स्लैब की जब साफ-सफाई करते हैं ना, तो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है फर्श पर दोबारा से झाड़ू लगाओ फिर पोछा लगाओ। तो वो सिचुएशन मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी। इस वज़ह से मैंने क्या किया कि पूरे किचन को बढ़िया तरीके से पहले साफ कर दिया। और आप लोग कमेंट करके बताना कि किचन में ना काम खत्म करने के बाद दोबारा से झाड़ू लगाने की नौबत आ जाती है ना? वैसे बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं आती। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं भई कि रात को किचन का सारा काम समेटता है और फिर पूरे किचन में बढ़िया तरीके से झाड़ू और पोछा भी लगाते हैं रात को भी। और जो ऐसा करते हैं ना तो कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो मैंने देखा है मेरे रिलेटिव्स के ही हैं, इसलिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ। तो बहुत से लोग हैं जो ऐसा करते हैं। ख़ैर हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। और उसके बाद में यहाँ पर मैं बर्तन धो रही हूँ। मैं सोचा कि झाड़ू-पोछा कंप्लीट करूँ, उससे पहले बर्तन भी माँज देती हूँ। पहले मेरा प्लान ये था कि झाड़ू लगाकर किचन की स्लैब साफ़ करके बर्तन एक सिंक में इकट्ठे करके रख दूँगी, फिर पोछा लगाकर फिर बर्तन मांजूँगी। लेकिन आज मैंने उल्टा करा, पहले बर्तन ही माँज लिए और अब लगाऊँगी सबसे आखिरी में पोछा। फाइनली किचन का सारा काम लगभग-लगभग समिट चुका है। थोड़े से बर्तन थे जो कि मैंने पूरे कर दिए। और अब आप लोग कहोगे कि सुबह का खाना, तो सुबह का खाना मम्मी जी ने बना दिया था। छुट्टी होती है, अक्सर आजकल मम्मी जी खाना सुबह-सुबह बना लेती है सबके लिए, तो हम लोग इस तरीके से मैनेज कर लेते हैं कामों को। आप में से बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं तुम दिन भर नौकरानी बन के काम करती हो, तो भई मेरे मदर इन लॉ भी मेरे साथ में काम करती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक-एक काम मिल-बाँट के करते हैं ना तो आराम से हो जाता है। और किचन का सारा काम समेटने के बाद तो मैंने पूरे घर में पोछा लगाया। आज भाभू जिद कर रही थी कि मुझे जाना है, जाना है, जाना है। आप विश्वास नहीं करोगे, हम भाभू को नहीं छोड़कर आते हैं। आप लोगों को ये लगता होगा कि हम छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन भाभू का मन नहीं करता, कई बार भाभू का जहाँ मन करता है वहीं जाती हैं वो। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, भाभू को छोड़ के आना था मुझे, लेकिन मैं अभी कामों में व्यस्त थी। अभी यहाँ बैठी हूँ ना, इस समय से भाभू मेरे पीछे पड़ गई थी कि छोड़ आओ, छोड़ आओ, छोड़ आओ। और जब अमन जी खाना खाने के लिए घर पर आएँगे ना, तब भाभू सबसे ज़्यादा पीछे पड़ गए, भई मुझे छोड़ के ही आ जाओ। भाभू का शब्द होते हैं, मन घाल्याओ, मन घाल्याओ, मन घाल्याओ। अब कौन-कौन समझा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये हमारी भाषा में हम लोग बोलते हैं। फिर यहाँ पर जयदेव और मैं और भाभू बैठ के मस्त बातें कर रहे हैं। वही भाभू से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरे को समय कम मिलता है, वरना मैं भाभू के पास बैठ के अच्छी खासी पंचायती कर लेती हूँ। और भाभू और मेरी ज़्यादा पटती है। मतलब कि पटती तो सबसे ही है, लेकिन भाभू और मेरी अलग ही लेवल की पटती है। मेरी वाइब मैच हो जाती है भाभू से। जैसे नहीं होता अपने विचार मैच हो जाते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो वैसे ही भाभू से मेरी बढ़िया वाइब मैच होती है। आप लोग कमेंट करके बताना ससुराल में आपकी वाइब्स किन-किन से मैच होती है? तो कमेंट्स में ज़रूर बताना उनका नाम, मतलब कि नंद से होती है, सास से होती है, पटती तो सबसे है, वाइब मैच होने की बात अलग होती है कि अपने विचार कितने मिलते हैं ना इनसे, वो वाली चीज़ है। जो चीज़ें मेरे साथ होती है वो सेम भाभू, हम दोनों आपस में बहुत अच्छी बातें डिस्कस कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर जयदेव ने क्या किया कि अपना टी-शर्ट खोल लिया था, शर्ट खोल लिया था, क्योंकि उसने क्या है कि इसके बाजू को पूरा गीला कर लिया था। तो मैंने इसका ये शर्ट बोल दिया था खोल देना, तो उसने खोल लिया था और अब भई ये छोटा बाबू बन के मेरी गोदी में बैठा हुआ है। इसको बड़ा अच्छा लगता है इस तरीके से मेरी गोदी में अगर बैठना, मैं इसको लाड लडाऊँ तो उसको बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों को क्या है कि देखो इस तरीके की एक्टिविटीज़ में शामिल रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों को फ़ोन देने से बेहतर है कि अपने साथ शामिल रखो। फिर अमन जी आ गए थे घर पे, तो मैंने खाना परोसा। खाने में था कल की चटनी, बटी हुई सिलबट्टे पे जो बाटी थी हम दोनों ने मिलकर, मम्मी जी और मैंने, और साथ में रोटी और छाछ। भई इससे अच्छा खाना क्या हो सकता है? चटनी रोटी मिल जाए, ज़िंदगी ऐसे ही कट जाए, और क्या चाहिए? और वैसे ज़िंदगी हम जी रहे हैं, काट नहीं रहे। भगवान को धन्यवाद दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद दिया भगवान को कि भगवान ने हमें इतना अच्छा खाना दिया। फिर हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाया तो आज मेरा ना इतना मन भी नहीं कर रहा था। आप विश्वास नहीं करोगे, आधी रोटी भी मैंने बड़ी मुश्किल से खाई, क्योंकि सुबह जो मैंने ब्रेड पकौड़ा खाया था ना गरम करके, भई वो मेरे समझ के बाहर ही लगा। मतलब आप खुद देखो, मेरे को ना ऐसी चीज़ें ना जल्दी से एडजस्ट नहीं करती है। अब वो हम लोग नॉर्मली गरम करके खाते हैं चीज़ों को, तो जब मैंने उसको माइक्रोवेव में गरम नहीं किया था, तब मुझे उसका टेस्ट बिल्कुल सही लग रहा था। और जैसे ही मैंने उसे माइक्रोवेव में गरम किया ना,
और मैंने उसको खाया तो मेरा जी थोड़ा-सा खराब भी हो गया। ख़ैर अब आगे मैं ध्यान रखूँगी, लेकिन मैं तो आपको सजेस्ट बिल्कुल नहीं कर रही हूँ कि मेरे साथ-साथ में आप भी खरीदो माइक्रोवेव। मैंने खरीदा नहीं है, मुझे गिफ्ट में मिला है, वापस बता देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर मैं नहा कर आई थी तो सर भी धोया था मैंने। जयदेव मेरे बाल बनाने के लिए कह रहा था, मम्मी मैं आपके बाल बनाऊँगा। और ये जो सेंट्रल टेबल का कवर जो मैं अभी मैंने झड़कार को जयदेव को दिया है ना झड़कारने के बाद में, तो जयदेव इसे वापस से लगा देगा, क्योंकि दिन में जब ये लोग खाना खाने आए थे ना अमन जी घर पे, तो इन लोगों ने क्या किया कि छाछ गिरा दी थी इसके ऊपर। और उसके बाद में फिर दरी बिछाकर मैंने सबको नीचे बिठाया। खाना खाने से पहले ही उन्होंने ये हरकत कर दी थी, तो इस वज़ह से मुझे थोड़ा-सा ऐसे लग गया कि पूरी ये गंदी कर दी है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने इसे धोया था। तो मैंने क्या किया कि जहाँ से छाछ गिरी थी ना वहाँ-वहाँ का हिस्सा पानी से धोकर यहाँ बालकनी में सुखा दिया, और अभी गर्मी अच्छी खासी पड़ने लगी है, तो अच्छा सूख भी गया था। फिर मैं तैयार हुई क्योंकि मुझे भाभू को छोड़कर आना था सबसे पहले तो। और उसके बाद में भई ये देखो भई भाभू आराम से बैठ गई। भाभू जब उतरी ना अपने घर के लिए तो जयदेव थैला दे ही नहीं रहा था। कह रहा था भाभू बिल्कुल मत जाओ, लेकिन फिर उसके बाद में जयदेव ने भाभू के चरण स्पर्श किए और मैं और जयदेव आ गए मेरी फ्रेंड स्वाति के यहाँ पे, जिसके घर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे तो उसका ससुराल यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी ये आती है तो मैं इसके साथ समय निकालने की कोशिश करती ही हूँ। अच्छा लगता है अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर बातें करना, गप्पे लड़ाना बढ़िया। और आप लोग कमेंट करके बताना शादी के बाद अगर अपनी फ्रेंड से मिलना हो जाए, तो अलग ही लेवल के गप्पे लड़ते हैं ना फिर तो। वो वाली चीज़ हमारे साथ भी यही थी। हम लोग बढ़िया मस्त बैठे थे, फैमिली ने पूरा कोऑपरेट किया। मेरी फ्रेंड के पापा ने जयदेव को और मेरी फ्रेंड की जो बेटी है उन दोनों को सँभालते हुए छत पर ले गए। वो लोग बढ़िया खेल रहे थे और हम लोग यहाँ पर मस्त हमारी गपशप लड़ा रहे थे, और मम्मी अपना काम कर रही थी किचन में। अब आप लोग कहोगे भाई मम्मी की भी तो हेल्प करवा सकते थे ना। भाई मम्मी का नेचर है कि मम्मी को चीज़ें कम समझ में आती हैं, और आप लोग कहोगे कि इसकी मम्मी को तुम मम्मी क्यों बोलती हो? तो मैं बता देती हूँ, स्वाति की मम्मी को मैं शुरू से ही मम्मी बोलती आई हूँ, और इसके पापा को शुरू से ही पापा बोलती आई हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे कभी एज़ ए स्वाति की फ्रेंड ट्रीट ना करके एज़ अ बेटी की तरह ट्रीट किया है। और आप देख सकते हो हम लोगों का बॉन्ड कुछ इसी तरीके का है, और ये एक्चुअल बॉन्ड है भाई, कोई दिखावा नहीं है इसके अंदर। और स्वाति की मम्मी ना जैसे स्वाति को प्यार करती है ना, उससे कहीं ज़्यादा वो मुझसे प्यार करती है, हमेशा लाड लड़ाती है छोटे बच्चों की तरह। जैसे कि एक माँ अपने छोटे बच्चों को लाड लड़ाती है ना, वैसे ही मुझे लड़ाती है। खैर मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें नहीं देखी अपनी लाइफ में, मेरे पास बहुत चीज़ें नहीं रही जीवन में, तो मुझे जो यहाँ से मिलता है ना वो मुझे कोई और दे भी नहीं सकता। वो एक प्यार अलग ही लेवल का है भई ये, सही बताऊँ तो। ख़ैर जो भी है, और मेरी जो स्टोरी है भई, लोग पूछ रहे हैं कि आपकी एक्चुअल मदर है क्या? भई जो है ना वो दिखा रही हूँ, देख लो ज़्यादा सवाल मत करो, अपने मन में रखो सारे सवालों को, एक दिन इनका जवाब मैं आपको ज़रूर दूँगी। उसके बाद में मम्मी ने हम सबके लिए बनाया दाल-चावल, और भई एकदम चटकारे वाले आलू थे, दिखने में तो आपको बिल्कुल भी प्लेन दिख रहे होंगे, खाना इतना टेस्टी था। सबसे पहले पापा को खाना परोसा, और भई मुझे सबसे अच्छे लगते हैं इसके पापा, मम्मी भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पापा भई जयदेव को मतलब आप मानोगे नहीं, अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं बिल्कुल। मतलब नेक्स्ट लेवल भई नेक्स्ट लेवल, और आज से ही नहीं बहुत साल से। चलो भई अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। फिर हम लोग बैठ गए खाना खाने के लिए विद फैमिली नीचे मस्त। ये वाला फ़ील जो है ना नीचे बैठकर खाना खाने का, उसका उसकी बात ही अलग होती है। मस्त हमने खाना खाया, आस-पास बैठकर अच्छा भी लगा, बहुत सुकून मिला फैमिली के साथ आज समय बिताकर। चलिए कल मिलती हूँ, आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।